हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं अशुद्ध करने वाली बातें। आपको कौन सा बात अशुद्ध करती है? मसीह लोगों को जो विश्वास करते हैं प्रभु पर, जिनका विश्वास यहोवा परमेश्वर पर है, उनको क्या क्या बातें अशुद्ध करती हैं मसीह लोगों को। तो आज हम आपको पूरी बात बताएंगे इस वचन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे वचन में भी लिखा हुआ है अशुद्ध करने वाली बातें। आपको ऐसी क्या क्या बातें हैं जो कि आपके मन को, आपके विचार को, आपकी आत्मा को अशुद्ध कर सकती है। यह भी बात जानना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत से मसीह लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि अशुद्ध करने वाली बातें क्या क्या है। तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वचन को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बीच में छोड़कर अधूरा मत जाना, नहीं तो आपको ज्ञान पूरा नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही मसीह लोग होते हैं जो कि उनको बातें पता नहीं होता है पूरा परमेश्वर का, और वही फिर पाप में जाते हैं, नाश में जाते हैं, और उनकी प्रार्थना को भी परमेश्वर नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि मसीह में आने से हमको क्या करना चाहिए, अपने मुख से किस तरह की बातें बोलना चाहिए मसीह लोगों को। ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। नहीं तो प्रभु में आने से आपका कोई भला नहीं हो सकता। जब तक आप इस बात को नहीं जानोगे कि आपको किसी मनुष्य के सामने कैसे बातें करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, आपको सब कुछ जानना जरूरी है। बहुत से मसीह लोग होते हैं कि चर्च में भी जाते हैं, लेकिन वहां पर भी गलत शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। तो यही गलती उनको पाप में ले जाती है, नाश में ले जाती है। वो किसी को गाली भी दे देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। चलिए हम आपको यहाँ पे वचन में बताने जा रहे हैं अशुद्ध करने वाली बातें क्या है प्रभु का। ये वचन है मत्ती में अध्याय 14 का 10 में लिखा हुआ है। और क्या क्या मनुष्य को खाने से अशुद्ध करता है, क्या चीज मनुष्य खाते हैं कि उनको अशुद्ध करता है। हर मसीह को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हम आपको पूरी बात बताएंगे। अशुद्ध करने वाली बातें क्या है, ऐसा क्या चीज है कि मनुष्य को खाने से उसका शरीर अशुद्ध हो जाता है, उसका मन अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुनो और समझो, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, यानी कि जो कुछ आप खाओगे वो आपको अशुद्ध नहीं करेगा। आप कुछ भी खा सकते हो, प्रभु का ये वचन कह रहा है, क्योंकि प्रभु ने बनाया है खाने के लिए, तो आपको अशुद्ध नहीं करेगी। तो आपका मन जो भी चाहो खा सकते हो, आपको कुछ भी अशुद्ध नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, यानी कि अपने मुंह से आप गाली देते हो, गलत शब्द बोलते हो, ये सब आपको अशुद्ध करता है। तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। प्रभु में आपका विश्वास है, परमेश्वर में आप आए हैं, तो आपको अपने मन को कंट्रोल में करना चाहिए। आपको अपने मुंह से कभी भी गलत शब्द नहीं बोलनी है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी की बुराई नहीं सोचनी है, ना ही किसी को ताड़ना देना है। अपने मन से कभी भी गलत शब्द मत बोलना, क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहता कि हमारे मसीह लोग पाप में जाए, नाश में जाए। ये सब अशुद्ध करने वाली बातें हैं जो आपके मुख से निकलता है, गलत शब्द। यदि आप ऐसा करेंगे, प्रभु में रहकर भी अपने मुख से गाली देंगे, गलत शब्द बोलेंगे, तो आपकी प्रार्थना कभी भी यहोवा नहीं सुनेगा। ये सब
आपको अशुद्ध करती है, और जो आपके मुंह में जाता है वह आपको अशुद्ध नहीं करता, परंतु आपके मुख से जो गलत शब्द निकलता है वह अशुद्ध करता है। ये बात ध्यान देना। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हर पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उसको उखाड़ा जाएगा। प्रभु उसको उखाड़ कर फेंक देगा, जिस पौधा को नहीं लगाया है। यानी कि आपके जीवन में कोई शैतानी बाधा है, कोई बुरी आत्मा है, तो उसको उखाड़ कर फेंक देगा, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई शैतान आए, कोई बुरी आत्मा आए। उसको उखाड़ कर फेंक देगा परमेश्वर, आपके जीवन में अगर रहेगा तब। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, उसके हर बताए हुए मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा। आपके जीवन में कांटे हैं तो उसको उखाड़ कर फेंक देगा परमेश्वर, आपको नई जीवन देगा, आपके हर प्रार्थना को सुनेगा। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में क्या कह रहा है प्रभु का, अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो वो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। तो उसी तरह आप भी यदि पाप करोगे, भय विचार करोगे, गलत काम करोगे, तो उसके साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे पाप के साथ। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। यदि आपका विश्वास परमेश्वर में है, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो अपने मन को बदलो, अपने विचार को बदलो, अपनी आत्मा को बदलो। आपका जीवन प्रभु जरूर बदलेगा। आपका समय यदि आज खराब है तो कल अच्छा भी होगा। आपके ऊपर यदि कोई हंस रहा है तो उसको हंसने दो, जो जल रहा है तुमसे उसको जलने दो। तुम अपना काम करो, तुम अपना मन, अपना ध्यान परमेश्वर में लगाओ। आपको किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बस इस पर ध्यान देना है कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। आपको प्रभु से डरना है, उसके वचन से डरना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मुंह में जो कुछ भी जाएगा वह आपको अशुद्ध नहीं करेगा, लेकिन आपके मुख से जो गलत शब्द निकलेगा वह आपको अशुद्ध कर सकता है। ये बात ध्यान देना। तो मैंने आपको बताया कि अशुद्ध करने वाली बातें क्या है, आपको पता चल गया। आपको पता चल गया होगा कि हर मनुष्य को, हर मसीह लोगों को अशुद्ध करने वाली बातें क्या है और क्या नहीं है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो प्रभु का, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को जिनको नहीं पता है इस वचन के बारे में। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं परमेश्वर का वचन लेकर आऊं तो सबसे पहले आप उसको देखें। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।